अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर उमर इस्लाम और आज की जो है ना वो एक अवेयरनेस मैसेज है डेयरी फार्मर्स के लिए कि वैसे तो ब्लड पैरासाइट की जो डिजीज़ होती हैं ना, जिसमें बबेजिया है, थलेरिया है, एनाप्लाज्मा है या ट्रिपनोसोमा है, ये मार्च, अप्रैल या मई के मंथ में आते हैं गर्मियों के सीज़न में। लेकिन कुछ पिछले एक हफ़्ते से 3 से 4 ऐसे फार्म्स के ऊपर जो हमने विज़िट किया है बीमारियों को लेके, जिसके अंदर ना बबेजिया का काफ़ी इशू आ रहा था। इसको वैसे सादा ज़ुबान में तो कहते हैं रत मूत्रा, पंजाबी ज़ुबान में सराइकी में मीन्स के रेड वाटर। वो एक बड़ा ही टिपिकल सा इसके अंदर जो है वो होता है साइन कि जानवर की एंड स्टेज के ऊपर उसके पेशाब के साथ रेड रंग का जो है ना वो कलर आना शुरू हो जाता है। वो एक्चुअली हेमोलिसिस की वजह से होता है कि जो उसके ब्लड के अंदर आरबीसीज होते हैं वो रप्चर होना शुरू हो जाते हैं। उसको मेडिकल के टर्म में तो हीमाचूरिया कहते हैं या हीमोग्लोबिनूरिया कहते हैं, लेकिन ये इस बीमारी के अंदर जो ना ये एंड स्टेज के ऊपर आता है। फार्मर वैसे तो पहले नोट करता रहता है कि जानवर को कोई वैसे ही कोई मामूली सा इशू है, लेकिन बीमारी जब अपने पूरे जोबन पे आती है तो विद इन 24 to 30 आवर्स जो है वो ये साइन आना शुरू हो जाता है और यहाँ से जानवर को रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये बीमारी जितनी भी मैंने आपको गिनवाई हैं ये ज़्यादातर ब्लड पैरासाइट्स की होती हैं और ये ना तो वायरसेस हैं और ना ही बैक्टीरिया हैं, ये प्रोटोजोल डिजीज़ हैं। और इनके फैलने की सबसे बड़ी वजह जो है वो फार्म पे हाइजीनिक कंडीशंस का ना होना है, जिसमें आप कह लें कि उनके नीचे जो बेडिंग मटेरियल है, रेत है, वो टाइम से चेंज ना हुई हो, गोबर जो है वो वैसे का वैसा पड़ा हो, दलदल वाली जगह हो, क्योंकि इस जगह के ऊपर मक्खियाँ, मच्छर और जो टिक्स वगैरह होते हैं उनकी अफजाइश ज़्यादा होती है। तो इसकी रोकथाम में सबसे बेसिक चीज़ जो है फार्म के ऊपर सफाई सुथराई और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनका अप टू दी मार्क होना काफ़ी ज़रूरी है। ये थोड़ा सा जानवर हमारा नाराज़ रहता है हमसे आपके सामने तो होते हैं, कुछ जानवर की साइकी होती है। तो सबसे पहला जो बीमारी है प्रोटोजोअल डिजीज़ में वो बबेजिया है। तो इसको फैलाने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो बबेजिया कैनस कहते हैं उसको, या बबेजिया बाई जामना कहते हैं। इसके अंदर मोस्टली एनीमिया का इशू होता है। जानवर के जो आरबीसीज हैं, खून के जो रेड फुलियात हैं, वो रप्चर होना शुरू हो जाते हैं और जिसकी वजह से जानवर के अंदर खून की कमी आना शुरू हो जाती है। और उसके सबसे इम्पोर्टेंट साइन जो है वो आप उनकी आंखों की झिल्ली को जब आप देखेंगे तो वो जर्दी माइल हो जाएगी, बजाय इसके कि वो रेड हो या पिंक हो। थलेरिया भी दूसरी जो है बीमारी, इसके अंदर जानवरों की जो लिम्फ नोड होते हैं, अब ये हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं इसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे कि वो उनकी स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। एनाप्लाज्मा और ट्रिपनोसोमा जो है ये भी इसी कैटेगरी की बीमारी हैं। इसके अंदर जानवर जो है वो लिथार्जिक हो जाएगा, ऑफिड हो जाएगा, टेम्परेचर एलिवेटेड होगा, सुबह कुछ और टेम्परेचर है, दोपहर के वक्त जो है वो 105 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, और शाम को जो है वो उसमें थोड़ी सी जो है ना कमी आ तो जाती है। लेकिन हीट स्ट्रेस सेकंड ऑप्शन है कि एक तो जानवर के अपने जिस्म का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और दूसरा गर्मी के मौसम के अंदर जो है वो इस चीज़ को मज़ीद एलिवेशन मिल जाती है। इनका डायग्नोसिस जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि 5 से 6 ऐसी कंडीशन हैं जिसके अंदर आपको ब्लड उनके यूरिन के अंदर ब्लड आने को जो है वो मिलेगा। बबेजिया उनमें से एक है। फिर जानवर जो सुए के करीब होते हैं या सुए के फ़ौरन बाद उनको फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से भी, हाइपोफास्फेटेमिया की वजह से भी हीमाचूरिया का इशू जो है वो मिलता है। इसके अलावा बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया के अंदर भी ऐसा इशू आता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वन साइन, आपको बाकी सारे पैरामीटर्स चेक करके जानवरों का एग्जामिनेशन करके आपको किसी एक स्टेज पे पहुंचना होता है, किसी एक नतीजे पे पहुंचना होता है और उस नतीजे पे पहुंच के ही आप अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो फॉलो करते हैं। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि ये बीमारी जो है ये हीट सीज़न की नहीं है, गर्मियों की नहीं है, ये किसी भी वक्त आ सकती है। जब भी जानवर को कोई ऐसा इशू होगा, टिक्स का बहुत ज़्यादा मसला होगा, चिचड़ फैलते हुए महसूस होंगे जानवरों के जिस्म पे, एक अफेक्टेड जानवर से एक हेल्दी जानवर में जब जो है वो बाइट लेने जाएगा, आपकी ब्लड मील लेने जाएगा,
तो वो जरासीम जो है, पैरासाइट जो है, वो दूसरे हेल्थी जानवर में मुंतकिल कर देगा। और बीमारी का एक प्रॉपर इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इम्पोर्टेंट बात क्या कि आप लाजमी तौर पे अपने फार्म पे सफाई सुथराई का ख्याल रखें। बेडिंग मटीरियल जो है नीचे जो रेत है वो टाइम से चेंज होती जाए। उनका जो गोबर है वो टाइम से जो है वो वहाँ से उसको हटाया जाए। जानवर को सीज़न के हिसाब से जो है वो वहाँ बाथ भी दिलवाएँ, शावर भी दिलवाएँ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं।